तेल और गैस पर विपक्ष की जोरदार सियासत चल रही थी। मोदी सरकार पर लगातार वार का दौर चल रहा था। राहुल गांधी महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे थे, लेकिन इसी बीच हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिससे विपक्ष की सियासत का तेल निकल गया। सुक्खू सरकार ने पेट्रोल डीजल पर नया टैक्स लगा दिया है, जिसके बाद हिमाचल में पेट्रोल डीजल 5 रुपए प्रति लीटर तक महंगे हो सकते हैं। हिमाचल की सरकार ने बढ़ा दी है। राहुल गांधी का कहाँ गया भौंकड़ी, भौं भौं करते रहते हैं। राहुल गांधी जी और प्रियंका जी हिमाचल में खटाखट मॉडल लेकर आए और वो इतना खटारा मॉडल निकला है कि हिमाचल की हालत खस्ता हो। इस सियासत के बीच तेल और गैस के मुद्दे पर राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने भारत की स्थिति भी साफ की और टीम इंडिया वाला बड़ा संदेश भी दिया। जैसे कोरोना के समय में अलग अलग सेक्टर्स की चुनौतियों से निपटने के लिए एक्सपर्ट्स और ऑफिसर्स के एम्पावर्ड ग्रुप्स बने थे, वैसे ही कल ही ऐसे 7 नए एम्पावर्ड ग्रुप्स का भी गठन किया गया है। ये ग्रुप सप्लाई चेन, पेट्रोल डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई ऐसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत कार्रवाई करने का काम करेंगे। आने वाले समय में ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है। राज्यों का सहयोग बहुत आवश्यक है। ये टीम इंडिया की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना है। मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। हालांकि राहुल गांधी ने आज ही इस बैठक में जाने से मना कर दिया है, लेकिन देश के लिए कठिन समय में विपक्ष की सियासत जारी है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदी पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। इट्स अ यूनिवर्सल जोक। ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, मैं तो वहां नहीं हूंगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। भारत को एक मौका और मिला था फिर, जहां विश्व गुरु बन करके दिखता। अगर ये विश्व गुरु बनने का मौका खोया है तो भारत सरकार इसका जवाब दे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या पेट्रोल डीजल पर हिमाचल सरकार के फैसले ने विपक्ष की पोल पट्टी खोल दी है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं युद्ध काल में भारत बनाम दुनिया के हाल का विश्लेषण। मैं आपको बताता हूं, तेल की कीमतों में उछाल। ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल 32%, डीजल 40%। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएस में 24% पेट्रोल, 34% डीजल। सिंगापुर में 21% पेट्रोल महंगा, 33% डीजल महंगा। स्पेन में 19% पेट्रोल महंगा और 31% डीजल महंगा। चाइना की मैं बात बताता हूं, 13 दिन में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, भारत में नहीं बढ़े। श्रीलंका में बुधवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित, निजी वाहनों को हफ्ते में मात्र 15 लीटर तेल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हर हफ्ते सिर्फ 200 लीटर तेल। यह फैक्ट है। बांग्लादेश में घरेलू कनेक्शन पर 5 घंटे की बिजली कटौती, प्रमुख तेल डिपो पर सुरक्षा के लिए सेना तैनात। गैस की कमी के चलते 5 में से 4 फर्टिलाइजर प्लांट ठप है। यह बड़ा अपडेट है। पाकिस्तान, स्कूल कॉलेज 2 हफ्ते के लिए बंद, सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 डे वर्किंग, सरकारी विभागों के ईंधन में 50% की कटौती। मिस्र की बात कर लेते हैं। मॉल, होटल, दुकान रात 9 बजे के बाद बंद, बिजली बचाने के लिए होर्डिंग की जो लाइट होती है, जो लाइट बोर्ड होते हैं, उसकी लाइट बंद। न्यूजीलैंड, हफ्ते में 1 दिन कारलेस डे, एटीएफ की कमी से लगभग 1100 उड़ानें रद्द। ये बड़ा नंबर है। आइए आप कहते हैं, भारत बताते हैं आपको। सामान्य है पेट्रोल डीजल के दाम, अब तक कोई बढ़ोतरी नहीं है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी की अब तक कोई कमी नहीं है। हॉर्मुज से भारतीय जहाज निकल रहे हैं, नए देशों से गैस खरीदने का काम हो रहा है। कांग्रेस का हाल बता देता हूं आपको, कांग्रेस ने क्या खेल कराया। प्रधानमंत्री मोदी को पेट्रोल और डीजल पर नसीहत दी जा रही थी, लेकिन हिमाचल की कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल 5 रुपए महंगे करने वाला बिल को बकायदा पास कर दिया है। और जो सेस लगाया है वो विडो सेस लगाया है, विधवा सेस लगा दिया है। अब सोचिए, अब आज का बड़ा सवाल क्या है? बड़ा प्रश्न आज का यह है कि तेल गैस के मुद्दे पर कांग्रेस दोहरा चाल चरित्र दिखा रही है।
तेल गैस के मुद्दे पर कांग्रेस क्या दोहरा चाल चरित्र दिखा रही है। मेरे साथ कई मेहमान हैं, लेकिन बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बातचीत ईरान के मुद्दे पर हुई है। यह बड़ी अपडेट है, यह बड़ा मामला है। पश्चिम एशिया संकट को लेकर यह चर्चा हुई है, यह इंपॉर्टेंट चर्चा है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने यह जानकारी दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने के मसले पर सीधी और सपाट बात हुई है। जंग को लेकर पीएम मोदी और ट्रंप के बीच में यह पहली बातचीत है। यह बातचीत बहुत अहम है। इसी बीच भारत ईरान से भी बात कर रहा है। क्या यह जंग रुक सकती है? यहां पर यह कहानी अब शुरू होती है। क्या यह जंग रुक सकती है? क्या इंडिया कैन प्ले अ बिग बॉय? इंडिया कैन प्ले अ बिग बॉय, दैट्स द स्टोरी टुनाइट फॉर अस। और यह जंग रुकेगी, यह दुनिया के लिए बेहतर है। भारत पहले ही कह चुका है वो युद्ध के पक्ष में नहीं है, लेकिन भारत की एनर्जी सप्लाई सिक्योर करने के लिए मोदी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। यह देश के एक साथ होने का टाइम है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राज्यसभा में यह स्पष्ट रूप से बोला, यह टीम इंडिया की कहानी है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है इस बड़ी चर्चा में? सुनील यादव है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ पेशी से वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, सीनियर लीडर लेफ्ट के। मेरे साथ इस चर्चा में दीप्ति तनेजा है, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी की, इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं। मेरे साथ सतीश के सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार जाने माने, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। गौरव भाटिया, नाउ दिस इज बिग वन। ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की अब से कुछ देर पहले बात हुई है, क्योंकि कांग्रेस बार बार कह रही थी इंडिया कहां खड़ा है, इंडिया कहां खड़ा है। क्या कहना चाहते हैं 50 सेकंड के अंदर? गौरव भाटिया। अमित जी, सबसे पहले तो भारत बड़ी मजबूती से खड़ा है और हर नागरिक नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस के और विपक्ष को नेतृत्व में शक है आस्था जता के उनके साथ खड़ा है। हाँ, कांग्रेस पे अभी आते हैं। अब आप पूछिए कि कांग्रेस कहां खड़ी है। कांग्रेस कहां खड़ी है, कांग्रेस को स्वयं नहीं पता है। और ये क्यों है? आज राहुल गांधी का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा, कॉम्प्रोमाइज्ड फॉरेन पॉलिसी, कॉम्प्रोमाइज पीएम। देश के प्रधानमंत्री जी अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे तो राहुल गांधी आप एक दिन भारत में नहीं रह पाएंगे। और ये हर कोई जानता है कि नकली गांधी परिवार कॉम्प्रोमाइज्ड है। किस तरह से विदेशी भूमि पर जाके भारत के लिए अनर्गल बयान देता है। अब अभी जी एक बात मुझे बताइए, जब प्रधानमंत्री जी कल लोकसभा में वक्तव्य दे रहे थे और वो बात कर रहे थे किस तरह से भारत मजबूती से इस मुश्किल का सामना करेगा, क्या राहुल गांधी संसद के भवन में थे? क्या अखिलेश यादव संसद भवन में थे? ये बताइए। थे? आप बताइए। क्या वो थे वहां पे? वो नहीं थे वहां पे। नहीं, अब मैं बताता हूं, अभी बात पूरी नहीं हुई। उत्तर है नहीं थे। और नहीं थे, आज आपने खबर दी कि कल ऑल पार्टी मीटिंग है, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं वहां नहीं होऊंगा। अरे ऐसा नेता प्रतिपक्ष जो कमजोर कड़ी है, ना संसद में होता है ना ऑल पार्टी मीटिंग में होता है, लेकिन हक्का नूडल खाने के लिए चीनी एम्बेसडर से मिलता है जब डोकलाम था। हमें नहीं चाहिए। दूसरी बात, आपको मालूम है 2 जहाज एलपीजी लेके आए स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। दर्द सबसे ज्यादा किसको हुआ? कांग्रेस पार्टी को हुआ। बरनौल कम पड़ गई भारत में। और अभी बता रहे अगले 3-4 दिन में 2 जहाज और आ रहे हैं अमीर जी। जब 2 जहाज और आएंगे तो राहुल गांधी की हालत क्या होगी? लेकिन ये आपका नैरेटिव है कि तीसरी बात, राहुल गांधी कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का मानना है, ऑपोजिशन का मानना है कि राहुल अखिलेश ही करेंगे। जब एक पीएम होगा, एक डिप्टी पीएम होगा, एक गृह मंत्री होगा, तो सारा खेल हिमाचल में देखिए क्या किया है। हिमाचल में क्या किया है आपने खबर दिखाई कि नहीं? हिमाचल में 5 रुपए सेस लगाने जा रहे हैं, वैट बढ़ाएंगे कह रहे हैं पेट्रोल पे, डीजल पे। और आप याद करिए हिमाचल में टॉयलेट की जो सीट होती है ना, टॉयलेट की सीट, उस पे भी टैक्स लगा दिया था। अगर बाथरूम जाओगे तो सुक्खू जी को पहले रुपए देने पड़ेंगे। जो जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए। ये है कांग्रेस पार्टी। और इसीलिए मैं कहता हूं, अभी आप देखिएगा चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा हर प्रदेश में, क्योंकि ये निठल्ली बड़ी खबर आ गई है। प्राइम मिनिस्टर ने, ये जो कांग्रेस पार्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी बोल दिया है, प्रधानमंत्री ने भी अपना बयान दे दिया है, भारत शांति बहाली का समर्थन करता है। मेरी ट्रंप से बातचीत हुई है, हॉर्मुज को खुला और सुरक्षित करना बहुत जरूरी हो गया है। अब
डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी का बयान है, एक्स पर राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ट्रंप ने पहल करी, मुझे फोन किया। भारत तनाव कम करने के पक्ष में है। इंडिया कैन प्ले अ बिग बॉय आउट हियर, दैट्स अ बिग वन। भारत शांति के पक्ष में है। भारत ने क्लियर मैसेज दिया है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो यूएस हो। यानी ये बहुत बड़ा मैसेज है प्रधानमंत्री की तरफ से कि भारत शांति के पक्ष में है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। नाउ दिस इज अ बिग मैसेज।